हाय लव यू। शुरुआत करेंगे आपकी एमसीक्यू की सीरीज नंबर 51। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो बैंकिंग फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे एमसीक्यू पीडीएफ के फॉर्म में आपकी इस वेबसाइट www.learnbeyond.co.in पे अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हैं। आपके सीबीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स के एग्जामिनेशन के लिए, राइट। शुरुआत हमारी रफ्तार हमेशा से आपके इस एमसीक्यू में फास्ट रहती है। शुरुआत करेंगे आपकी पहली क्वेश्चन 1001। देखिए, चूंकि हमने आपके हाफ ऑफ द सेक्शन को कवर किया है तो 1001 नंबर क्वेश्चन से हमने शुरुआत किया है। 50 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर रेफर कर सकते हैं। ईच प्लेलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 20 क्वेश्चन। शुरुआत आपके 1001 क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ ESBTR। ESBTR बेसिकली जैसे हम स्टैंप लेते हैं, फिजिकल हम स्टैंप परचेज करते हैं किसी शॉप से या फिर किसी कोर्ट से, तो उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टैंपिंग है उसका नाम है आपकी ESBTR। और इसके लिए मतलब फिजिकल आपको स्टैंप लेने की जरूरत नहीं है, ट्रेजरी में जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं, है ना, जिसकी मिनिमम वैल्यू 100 रुपीज है। तो पूछा जा रहा है मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू 100 की है, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1001 इज ए, एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1002 जहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ESBTR ट्रांजेक्शन पूछा गया, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो the right answer for 1002 is E, that is no limit. Question number 1003, authorized collection center ACC is an agent appointed by, कौन अपॉइंट करता है? That is Stock Holding Corporation of India Limited. तो C is the right answer, right? तो Stock Holding Corporation of India Limited. D is the right answer, that is SHCIL. क्वेश्चन नंबर 1004, which of the following can become ACC? जो ऑथराइज कलेक्शन सेंटर है ACC का फुल फॉर्म वो कौन सा है, वो सही पूछा जा रहा है। तो शेड्यूल बैंक, यस, ये भी ऑथराइज सेंटर है। पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे हम जो स्टैंप है वो कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा है, तो स्टैंपिंग के लिए तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी आपकी वो ऑथराइज सेंटर है। पोस्ट ऑफिस भी है, मेजर इंश्योरेंस कंपनीज भी है। तो आंसर इज ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 1004. Question number 1005, dash is a temporarily pass-through account held by a third party during the process of a transaction between two parties. देखिए, जब कोई भी अकाउंट थर्ड पार्टी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। बेसिकली ये चार्टर अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, तो एस्क्रो अकाउंट हम कहते हैं। जो अकाउंटिंग के सेक्शन हम टॉपिक वाइज में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे उसमें एस्क्रो अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो राइट आंसर इज नॉट ए। यहाँ पे मुझे लगता है स्पेलिंग यहाँ पे एरर है, टाइपिंग एरर है। राइट आंसर इज सी, दैट इज एस्क्रो। तो आपके पास जो नोट्स होंगे उसके भी आप चेंज करेंगे। तो राइट आंसर इज सी, एस्क्रो अकाउंट। थर्ड पार्टी जो ऑपरेट किया था उसके एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। क्वेश्चन 1003, that which of the following is not available to depositories of NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास कौन सा अवेलेबल नहीं है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास जो DICGC है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की इंश्योरेंस वो नहीं होती है, उसको इंश्योर्ड DICGC NBFC को इंश्योर्ड नहीं करता। अदरवाइज NBFC डील्स विद एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, है ना। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस इसे नहीं मिलता है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1007, NBFC इंक्लूड, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंक्लूड, क्या है इंक्लूड? तो लोन कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एसेट फाइनेंस कंपनी है, तो सारी है ना। ये सारा NBFC अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें लोन कंपनी भी होगी, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी होगी, सारे होंगे। तो डी इज द राइट आंसर, विच इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 1008, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी विच हैज ए मिनिमम नेट ओन्ड फंड ऑफ रुपीज, कितने का होता है मिनिमम IFC के लिए? दैट इज 500 करोड़। आज इफ यू वांट टू ओपन ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, द मिनिमम limit is 500 करोड़। if you want to open a small and payment bank, तो मिनिमम लिमिट पहले जो 100 करोड़ था उसको बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया गया। if you want to open one NBFC, तो मिनिमम जो लिमिट है वो 200 लाख है, दैट इज 2 करोड़, है ना। लेकिन IFC के लिए जो लिमिट आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है वही IFC के लिए भी, दैट इज 500 करोड़। सी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1008।
Question 1009. NBFCs whose asset size is of dash or more as per the last audited balance sheet are considered as systematically important NBFCs. देखिए वैसे बैंक जिसको सीफी का दर्जा दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें आपकी तीन बैंक है बेसिकली, वन इज एसबीआई, सेकंड इज एचडीएफसी बैंक एंड थर्ड इज आईसीआईसीआई बैंक। उसी तर्ज पे आपकी वैसी एनबीएफसी जिसका नेटवर्थ आपके 500 करोड़ से ज़्यादा है, उसे सीफी एनबीएफसी का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एनबीएफसी सीफी एनबीएफसी कहलाएगी, दैट इज 500 करोड़ प्लस एनबीएफसी। सी द राइट आंसर, क्वेश्चन 1009। आरएनबीसी, तो आरएनबीसी का फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनीज। तो रेसिड्यूरी है, इसको हमेशा याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ऑफ आरएनबीएफसी। बेसिकली एक ऐसी टाइप की एनबीएफसी है जिसका मेन फोकस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट पे होता है, आपसे एफडी लेगा, आपसे डिपॉजिट लेगा और इन्वेस्ट करता है बेसिकली वो गवर्नमेंट सेक्टर में, है ना, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी है, म्यूचुअल फंड में, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये काइंड ऑफ सब्सिडरी, ये काइंड ऑफ एनबीएफसी है जो लोन नहीं देगी लेकिन आपसे डिपॉजिट लेगी, और वो डिपॉजिट कैन नॉट बी लेस देन ऑफ 12 मंथ एंड कैन नॉट बी मोर देन ऑफ 84 मंथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेसिड्यूरी एनबीएफसीज है, रेसिड्यूरी इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनबीसी, जो कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट करती है, और एफडी अगर लिया है तो लेस देन 12 मंथ के लिए नहीं होगा, मोर देन 84 मंथ के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था फुल फॉर्म, दैट इज रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग companies. A is the right answer. Question number 1011. RNBC cannot accept deposit. देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ भी गया। RNBC cannot accept deposit for a period less than, तो less than तो 12 महीने से कम का नहीं हो सकता है। more than, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कि 84 मंथ से ज्यादा का नहीं होगा। तो 1284 आपके मिनिमम और मैक्सिमम का सही आंसर है, तो A is the right answer. Question number 1011. 1012. According to accepting public deposit, NBFC can be classified into dash broad categories. कितने कैटेगरी में डिफाइन किया गया है? That is 2 categories. Next 1013. IFC, जिसमें हमने देखा था कि 500 करोड़ की मिनिमम आपकी लिमिट होगी तो ही वो IFC की कैटेगरी में आएगी। इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी विथ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जो बेसल का नॉर्म से CRAR कितना होना चाहिए, दैट इज 15%. A is the right answer. Question 1013. Question 1014. Which of the following does not guarantee the repayment deposit accepted by NBFC? कौन गारंटी नहीं करती है? RBI गारंटी नहीं करती है. A is the right answer. व्हाट इज द फुल फॉर्म? तो यहाँ पे फुल फॉर्म मुझे लगता है रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है। आरएनबीसी का फुल फॉर्म पूछा गया, दैट इज रेसिड्यूरी। तो रेसिड्यूरी हम हो जाएंगे कहाँ पे, दैट इज नॉन रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनीज। ई इज द राइट आंसर। तो जब भी एनबीएफसी को हम जैसे बोलते हैं तो हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन नहीं होती है, क्योंकि एनबीएफसीज का एस्टैब्लिशमेंट आपके कंपनीज एक्ट 1956 के तहत हुआ था। इस कारण से एनबीएफसी हो या आरएनबीसी हो, इसमें सी हमेशा कंपनी के लिए ही होगा, कॉर्पोरेशन के लिए नहीं होगा। तो आर रेसिड्यूरी याद रखेंगे और सी कंपनी याद रखेंगे, ईदर इन आरएनबीसी और NBFCs. Question number 1016. RNBC should offer a rate of interest of not less than, कितने परसेंट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट RNBC ऑफर नहीं कर सकती है? तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका जो रखा गया है बेंचमार्क, वो 5% से कम ऑफर नहीं कर सकती है। Question 1017. Lack of access of financial services is technically known as, जैसे हम फिनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि सभी लोगों को एक साथ वित्तीय समावेश करना, है ना, जो आपकी इकोनॉमी का दायरा है उसके साथ जोड़ना, जिसके अंदर हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना, एक बड़ी विश्व स्तरीय हमने आपकी योजना क्या की थी, लॉन्च की थी, तो उसे हम कहते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन। जस्ट इसका रिवर्स जब होगा कि लैक ऑफ एक्सेस जब होगा, दैट इज कॉल्ड फिनेंशियल एक्सक्लूजन। जस्ट अपोजिट ऑफ इंक्लूजन इज कॉल्ड एक्सक्लूजन, which is in option number D is the right answer. Question number 1017. Question number 1018. RNBC cannot accept deposit. I think same repetition of question 12 and 84 आप देखेंगे, क्योंकि मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 84 मंथ की उसकी पीरियड होती है। C is the right answer. Question number 1018. Second last question of part number 51. Which of the following is an electronic trading platform operated by Reserve Bank of India used to facilitate the exchange of government securities and other money market instrument?
कौन सा है? दैट इज NDS, दैट इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम. सी इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप इन अप्रैल 2001 टू प्रोवाइड गारंटी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शन for transaction in money, government securities, foreign exchange and derivative market, that is called CCIL, Clearing Corporation of India Limited. यानी बेसिकली इसको एस्टैब्लिश 2001 में हमने किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के खरीद फरोख्त के लिए, फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव मार्केट वगैरह के लिए. CCIL, Clearing Corporation of India Limited. D is the right answer for question number 1020. If you are new on the channel, do like and whatever query you have आप comment box में डाल सकते हैं. Thank you so much for watching.